आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि ये ट्रैफिक है। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय 3 नंबर वचन, एक वचन है साहब, इसको पढ़ते हैं, सुनिए। तब मूसा ने हारून से कहा, जब यही बात वो यही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य ही है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और ये बात को सुनकर, जैसा बात को सुना, हारून हो गया चुप। हारून रहा चुप। और एक बार पढ़ता हूं। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, पूरी दुनिया का सामने मेरी महिमा करे। और हारून तब हो गया चुप। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मेरी बातें आपको, जो जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, समझ ना आए तो आप हो जाओ चुप। क्यों वचन कहता है, क्योंकि एक वचन का साथ मैं आपको आज बताऊं, इसमें अब मेरी बातें समझ ना आए तो आप हो जाओ चुप। और ये सुनाती है हारून, ये सुनते ही और हारून हो गया चुप। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप मेरा वीडियो देखते हो, मेरी टीचिंग को सुनते हो, ये मेरी टीचिंग नहीं, ये यीशु की शिक्षा है। ये मेरी बातें नहीं, मैं जो कर रहा हूं ये यीशु की बातें हैं। अगर बात समझ में नहीं आई जो हो जाओ चुप। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो सब जगह पे पहुंच रहा है और लोगों सीख रहा है, एडुकेटेड हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ कमेंट ऐसा आता है, कुछ कमेंट ऐसा आ रहा है ना, जो रॉन्ग टीचिंग कहते हैं, रॉन्ग टीचिंग है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोगों को कहना चाहता हूं कि, और साथ ही साथ जो अभी देख रहे हो वीडियो को, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, अगर बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आ रही है, आपको मेरी टीचिंग से आप सहमत नहीं है, तो हो रहा करो चुप। क्यों वचन कहते हैं, आप जब कमेंट लिखते हो ना, कि कमेंट लिखने के लिए उंगली आप जब चलाते हो ना, तो आप सोच लेते हो कि सही शिक्षा को, खरी शिक्षा को लेकर चलने वाला जैसे ये प्रचारक को हम बंद कर देंगे, इसको सुधार देंगे। ये गलत फहमी है आपको, ये गलत फहमी है दोस्तों। ये मत करना, क्योंकि तुमको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता हूं। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे चला रहा है, जो मुझे बता रहा है ये चीज को बता, तो मैं बता पा रहा हूं। तो आप लोगों के कमेंट से हम अपना काम ना बंद कर दूं, हम अपना प्रचार को बंद ना कर दूं। ये जो परमेश्वर के वचन है ना, स्टेटमेंट को ना बदल दूं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं बदल सकता। ये अभी नहीं, कभी नहीं होगा। या वीडियो बनाना बंद कर दूं ये, और आप कहते समझ सकते हैं कि आपका कमेंट को लेकर हम कुछ अलग तरीके से इसको चेंज कर दूं, ये कभी नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। क्योंकि ये अपना काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, उस सृष्टिकर्ता का काम है जो पूरी दुनिया को सृष्टि की है, उनकी काम है ये। क्योंकि ये काम परमेश्वर का है और परमेश्वर ये करके रहेगा। तो इससे बेहतर क्या होगा कि आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दूं या आपका कमेंट को डिलीट कर दूं। उससे बेहतर क्या होगा, आप चुप रहे, आप अपना काम करें और हमें भी बिजी मत रखें। तो और मुझे भी बिजी मत रखें।
सीधी सी लाइन है, तो आप चुप रहो। ये वचन कहता है पसंद आया तो ले लो, नहीं पसंद आया तो छोड़ दो। और दूसरे को देखो, मैं कहाँ आपको बांध को रखा हूँ, थोड़ी ना बांध को रखा हूँ, नहीं रखा हूँ ना, तो मुझे देखना है, जरूरी नहीं है। समझ आए ले लो, आपकी अच्छाई, नहीं समझ आए छोड़ दो। तो देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है पता है? कि ये सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है ये मार्केट में सबसे ज्यादा बदनाम कौन होता है पता है? ये सबसे ज्यादा गंदा कौन होता है पता है? जिसने कचरा फैलाई वो नहीं होता, जिसने मार्केट में कचरा फैलाई ये वो नहीं होता। जो कचरा साफ करते हैं, साफ करने आते हैं, उसको होती है, उसको होती है। कचरा साफ करने जो आती है उसको दिक्कत होती है, उसको बदनाम किया जाता है, उसको गंदा कहा जाता है, उसको गलत ठहराया जाता है। ये नियम है, तो ये ऐसा होना है, ये स्वाभाविक है। तो व्यवस्था, लेवी व्यवस्था 10 का 3 कहते क्या है, ये बात को मैं खुल को बताऊं। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मेरा मकसद है सारी जनता, आप जहां से देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो। ये मकसद एक प्रचारक को, एक यीशु विश्वासी को, एक पास्टर बिशप को, सारे श्रमिक से, पूरी जनता का सामने परमेश्वर का नाम ऊंचा रहना, परमेश्वर का नाम से, परमेश्वर का नाम से वचनों को ऊंचा रखना। ये एक सेवक को, एक पास्टर को, एक बिशप को ये पहला होना चाहिए। और वो जाने कि परमेश्वर पवित्र है, ये जाने आप सेवकों को, आपको जानना चाहिए। और ये सारी जनता के समीप मेरी महिमा करे। और जब जाकर तब हारून ने चुप हो गया, हारून ने रहा, चुप रहा। जो ये बात को सुनने के बाद हारून हो गया चुप। तो इसीलिए मैं बताया कि आपको अगर जो मिल्क ड्रिंकिंग मसीह हो, जो नहीं समझ पा रहे, आज नहीं समझ पा रहे, कल नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक दिन बुद्धि परमेश्वर खुलेगी उनकी, तब आप समझ पाओगे ये कितनी डीप बात है, कितनी गहरी नॉलेज है। तो आप देखना है, चुपचाप से देखिए, समझ आ रही है, सही नहीं समझ आ रही है, थोड़ी दिन बाद और देखिए समझ आ जाएगी। उल्टे सीधे कमेंट, उल्टे सीधे टीचिंग आप मत दीजिए और कमेंट मत करिए। जैसा हारून ने रहा चुप, आप भी चुप रहिए, तो आप सीख पाओगे, आप समझ पाओगे। और प्रभु से प्रार्थना करें, आप नहीं समझ आ रही है बातों को, कि प्रभु बताए हम किस तरह इसको समझे, प्रभु बताए। ऐसा मत कमेंट कीजिए। जय मसीह की। आशा करता हूं कि बात को आप समझे होंगे।